उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जहां पर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि एक परिवार बाराबंकी से आया। उसने अपने भाई सत्यम मिश्रा के लिए न्याय की गुहार लगाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। वहीं शिक्षा मित्रों का 21 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मित्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपना अधिकार मांग रहे हैं कि उनको उनका अधिकार देकर उनका उद्धार किया जाए। वहीं पर 5 महीनों से भी ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर चुके हैं हरिवंश त्रिपाठी, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के, जहां गौसेवा उनका एक सपना है और गौशालाओं का उद्धार करना उनका एक सपना बन गया, और उस सपने को पूरा करने के लिए इस कड़ी धूप में वह यहां एक धरना प्रदर्शन कर रहे हो। किस तरह से हरिवंश लगातार जो मांगों को लेकर के 4 सूत्री बैठे हुए हैं, क्या कहना है आपका? लगातार धरना प्रदर्शन आपका बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना? राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। हमारा मतलब ये है कि देखिए, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं, बार बार कह चुके हैं, और उसमें हम योगी जी को मानते हैं। वो ऐसे ही नहीं, वो ईमानदार नेता हैं, अपनी भी एक पहचान है। 500 से लेके 1 लाख के बीच में 61 साल बिता डाले, कभी घूस दलाली नहीं ली। एक संगठन में हम तहसील अध्यक्ष रहे। शायद हमारी सोच उन तक पहुंच नहीं रही, हमारी बात उन तक पहुंच नहीं रही। गौशालाओं का ये केवल ये गौशाला से ही सीमित नहीं रह जाएगा। इससे ये जैसे 8-8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होता है, ये सब बंद हो जाएगा। दूध बच्चों को देखिए 70% दूध है और 30% जहर है। तो जब 30% में, तो हम ही 3 लोगों में से एक आ जाएगा। तो इसमें हमारी सोच यहाँ तक पहुँचती है कि जैसे सरकारी फार्म है, सरकारी फार्म या सरकार के पास हर ज़िले में ब्लॉक स्तर पे हज़ारों बीघे ज़मीन पड़ी है। हमारे यहाँ तो 3 लखनऊ ज़िले में, आप हमारे रहीमाबाद तक जाइए, 3 फार्म पड़ जाएंगे। तीनों फार्म में इतनी बंजरात पड़ी है कि जिसमें 35 बीघे, क्या वो 100-150 बीघे तो लोग कब्जा किए हुए हैं। वो 100-200 बीघे तो बंजरात पड़ी होगी, उसमें से 35 बीघे निकालने में क्या दिक्कत है? और 10-10 बीघे के 3 यार्ड अलग अलग बना दिए जाए, तो तीनों में एक गाय और एक में बछड़ा, एक में सांड अलग अलग कर दिया जाए। तो हमारा मतलब है कि इनमें सीमन की अपने यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जैसे आप साहिवाल का डलवाइए, साहिवाल अपने ही देश की प्रजाति है। जब साहिवाल का बच्चा आप डलवाएंगे तो वो 9 महीने बाद बच्चा बाहर आ जाएगा। तो 9 महीने के बाद उससे आप ये मान के चलिए, वो 3 साल में वो दूध पूरा होने लगेगा। और इससे यह है कि दूध की जो कमी पूरी ही होगी और इनकी सुरक्षा भी होगी। जैसे अभी क्या है, बड़े सांड, छोटे सांड और बच्चे और सब एक में बंद कर देते हो तो वो मरते हैं। हमने इनका जोता मारा हुआ, खाया हुआ। तो अगर हम इनकी सुरक्षा के विषय में नहीं सोचेंगे, माननीय जी नहीं सोचेंगे, अब वो तो गायों के और गोवंशों के हमदर्द हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ी कोई डिमांड नहीं। जिसे वो ब्लॉक स्तर पे बनवा रहे हैं, 1.5-2 करोड़ का एक बनना है 8 बीघे में। ये तो 3.5 से 4 करोड़ में एक ब्लॉक में एक ही बन पाएगा, एक ही बन जाएगा। 70-75 बीघे गांव होते हैं एक ब्लॉक में। 70-75 गाँव के सारे जानवर इकट्ठा कर लीजिए, वो एक ही यार्ड में आ जाएंगे, 3 ये फार्म में। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से गायों के प्रेमी हैं और गाय के लिए हर वक्त वह तत्पर रहते हैं, तो किस तरह से इस गौशाला का सपना जो आपका है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी, तो किस तरह से इसको पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें? देखिए, इसको साधु संत लोग भी मानते हैं, मांग रहे हैं कि इनकी क्या नाम राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। माननीय जी तो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं ना, ये प्रदेश माता का दर्जा तो इनको मिल ही जाएगा। इस तरह कुछ में जब एक रोड पे नहीं दिखेगी, जब मिलेंगी ही नहीं तो कटेंगी कहाँ से भाई? इनको यहाँ आपके छत्र छाया में तो इनको प्रदेश का इनको राष्ट्र माता न बन पाए तो प्रदेश माता तो बन ही जाए। और ये हमको उम्मीद भी है, वो उनके पास हमको पहुँचा दीजिए 10 मिनट के लिए, अगर वो टाइम दे दें। तो इस मांग को हम तो कहते हैं पूरी कैबिनेट बैठा लें, पूरे IAS जितने उनके अधिकारी हों, जो भी वो अधिकारी हों, बैठा लें। एक मांग में एक कमी निकाल देंगे तो हमको जेल भेज दें। वरना हम भाई 5 महीने आज हमको 15 दिन हो गए बैठे। तो हम इसलिए बैठे हैं कि इससे 40% एक्सीडेंट कम हो जाए। 2 मांगे हैं, इसमें 30 से 40% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। सरकार का यही तो फार्मूला होता है, किस तरह हम डेवलप करें। भाई डेवलप तो है,
इससे इससे तो जीडीपी बढ़ेगी। अभी क्या है कि क्या नाम आप टैग लगाते हैं, वो 35,000 की गाय लाया अपने व्यापार के लिए, उसने टैग लगवाया 1,500 रुपये भी ले रहा है, तो फ्रॉड हो रहा। अभी बरेली में भी परसों नरसों पेपर में निकला था 15 करोड़ का घोटाला चारे में। अरे चारे का 15 करोड़ एक ज़िले में घोटाला हो जाएगा तो गाय मर जाएंगी वो देसी। तो उनको बचाने के लिए श्रीमान जी हमारी बात आप तक पहुँचे। तो इस मांग से आपका क्या फ़ायदा है? अरे हमारा फ़ायदा यार, जीने का मकसद पूरा होगा। क्यों फ़ायदे के लिए सब काम किए जाते हैं, हमको कोई फ़ायदा इसमें नहीं चाहिए। हम उनको नक्शा आज की दुनिया में आदमी काम तो अपने फ़ायदे के नहीं, वो फ़ायदा तो हमारा इसमें हम थोड़ा सा दिक्कत आई हमको बैंक से, और ये हम लिख रहे हैं 2 साल से। 24 में लिखा था, ये देखिए हमने 24 में, अगर ये 22 में लिखा था, अगर इन्होंने ऐसा काम कर दिया तो होता, तो हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने बड़े नेता नहीं, हम तो बस सादे सूदे हैं। ये पूरा हो जाता, आप कैमरे में दिखा सकते हैं, वो अपना हमारे पास आए देख लें आके, और ये नहीं काम होंगे। देखिए 70% गाँव में जनता रहती, उसमें 35% की ये मांग है। भाई 35% तो वो केवल खेत के सहारे हैं, उनके खेत। अब हमारे खेत चर गया तो हम उसके लिए मान लो हमको तो खुशी हुई। हमारे की आवारा पशुओं की भी समस्या समाधान है। जी आवारा, जहां उत्तर प्रदेश में हम आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी आवारा पशुओं से निपटने के लिए, जहां आवारा पशुओं के चलते बड़े बड़े सड़क पर हादसे हो जाते हैं, और वहीं पर इनके पास एक ऐसी तकनीक है जो इनका कहना है कि किस तरह से देश की जीडीपी बढ़ेगी, और वहीं पर लगातार जो गौ सेवा को राष्ट्र माता घोषित करने की भाजपा सरकार की मांग है। कम से कम देश की राष्ट्र माता नहीं तो उत्तर प्रदेश में ही उनको माता घोषित करने का कहीं ना कहीं सफल इनकी मांगों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सपना पूरा होगा। और वहीं पर लगातार 5 महीनों 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं पर आज की दुनिया में जहां लोग अपने फ़ायदे के लिए कोई कार्य नहीं करते, वहीं पर आपको हम बता दें कि सिर्फ गाय माता के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार ये एक आंदोलन छेड़े हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनसे सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात करके इनके विचारों पर विचार विमर्श करें, और वहीं पर ये दिखाएंगे कि किस तरह से जो 70 दूध की जगह जहां 30% जहर पी रहा है, उससे भी उसे निजात मिलेगी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन।